दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन में अब भारत से आधे बच्चे पैदा हो रहे हैं। वहीं भारत की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन अब मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। चीन ने किस तरह आबादी को स्थिर किया है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत में जहां आबादी को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं, वहीं दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन में अब भारत से आधे बच्चे पैदा हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से चीन की आबादी में भी स्थिरता आई है। चीन आर्थिक दुनिया में अपनी बड़ी आबादी के दम पर ही तेजी से आगे बढ़ा है और दुनिया में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बना। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए वन चाइल्ड की नीति अपनाई थी। हालांकि बाद में कामगार आबादी की कमी की आशंका को देखते हुए उसने इसमें ढील दी और अब वहां के लोग 2 बच्चों को जन्म दे सकते हैं। इसके बावजूद चीन की आबादी में स्थिरता है। देखा जाए तो आने वाले कुछ वर्षों में भारत आबादी के मामले में चीन को पछाड़ देगा। आइए एक बार नजर डालते हैं चीन में जन्म दर में हुई कमी के आंकड़ों पर। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि देश में जन्म दर 1949 के बाद सबसे कम रही है। 2019 में प्रति 1000 पर जन्म दर 10.48 थी। जन्म दर में लगातार गिरावट और जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी के बावजूद चीन की जनसंख्या 2019 में 1.41 बिलियन यानी 1 अरब 41 करोड़ पहुंच गई। उम्मीद है कि चीन की संख्या 2029 में सबसे ज्यादा 1.44 बिलियन यानी 1 अरब 44 करोड़ तक पहुंच जाएगी। अगर जन्म दर में इसी तरह गिरावट जारी रही तो 2065 में चीन की जनसंख्या 1.17 बिलियन यानी 1 अरब 17 करोड़ तक रह सकती है। चीन में घटती जन्म स्तर वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक चुनौती है। कम जन्म दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के चलते वर्कफोर्स में कमी आएगी और अर्थव्यवस्था में उन्हें ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। 1980 से अब तक चीन में जीवन प्रत्याशा दर 66 से बढ़कर 1980 से अब तक चीन में जीवन प्रत्याशा दर 66 से बढ़कर 76 हो गई है। 2017 में चीन में औसत आयु 65 साल और कुल जनसंख्या में इनकी भागीदारी 11.4% था। 2030 तक ये भागीदारी 17.1% होने की उम्मीद है। चीन को बूढ़ी होती आबादी की पेंशन और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव करना होगा। वहीं वैश्विक प्रजनन दर अब चीन से ज्यादा होगी। चीन में कुल प्रजनन दर का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक यहाँ प्रति महिला प्रजनन दर 1.2 से 1.7 है, जो कि अमेरिका के 1.8 और भारत के 2.2 से कम है। बात करें ग्लोबल प्रजनन दर की तो यह है अभी 2.47 है, जो 1950 से 55 में 4.97 थी। चीन में जन्म दर अभी अमेरिका से कम है। अमेरिका में फिलहाल 1000 लोगों पर 12, जबकि जापान में ये दर 8 है। फिलहाल 1000 लोगों पर ग्लोबल बर्थ रेट 18.5 है, जबकि भारत में ये 18 है। वन चाइल्ड पॉलिसी से नुकसान फायदे पर कई लोगों का कहना है कि चीन ने अपनी घटती जन्म दर पर एक्शन लेने में देर कर दी। चीन से प्रतिस्पर्धा करने वाले भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत महसूस की जा रही है। मोदी सरकार अब की बार जनसंख्या पर वार करने वाली है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस ओर इशारा भी किया है, जिसके बाद ओवैसी जैसे नेताओं ने इसका विरोध भी किया है। लेकिन चीन से आगे बढ़ने के लिए मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।